जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी की कृपा से अपना सत्संग करूंगी। इससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आज मुझे मैसेज आया कि बेटा आज शनिवार है। शनिवार के दिन आज शनिदेव और गुरु जी की संयुक्त कृपा तुझ पर है। तेरे ऊपर से बहुत बड़ा संकट टल चुका है, तो इसके लिए मैं अपने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हमेशा अपने बच्चों के अंग संग रहते हैं गुरु जी, हमें हर मुश्किल से बाहर निकालते हैं। कोई भी जब दुख हमारे ऊपर आना होता है तो गुरु जी से बहुत छोटे में कटवाते हैं। इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। इस चमत्कार के लिए शुक्राना कर। और आज का दिन बहुत ही पावन है। सिर झुका कर शुक्राना कर। शुक्राना 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 गुरु जी। ये शीश हमेशा मेरे गुरु जी के आगे हमेशा ही झुका रहे। आपके सिवा गुरु जी हमारा कोई भी नहीं है। हमें अपने गुरु जी पर, आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास है गुरु जी। और गुरुजी ने कहा है कि बेटा शुक्राना करने से हमारे जो कष्ट है वो कट जाते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी का एक और भी मैसेज आया कि बेटा जिसने तेरे घर पर ब्लैक मैजिक करवाया है, मैं उल्टा उसी पर वापस भेज रहा हूँ, तो इसके लिए भी शुक्राना कर। तो शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे हैं कि टेंशन लेनी बंद कर दे बेटी, तेरे तांबारे न्यारे हो गए ने। बस सोने से पहले एक बार अपना शुक्राना करके सो, तो तेरे जो नई सुबह तू देखेगी वो तेरे सारे कष्ट, सारे जो दुख है मैं ले लूँगा। तो उसके लिए भी मैं अपने गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि ऐसे गुरु, ऐसे भोलेनाथ हमें नहीं मिलेंगे जो हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें हर मुश्किल से, हर दुख से बाहर निकालते हैं। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ढेर सारी ब्लेसिंग देने लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मैं गुरु जी के आगे अरदास करती हूँ, गुरु जी आप अपने सभी बच्चों पर, अपनी सभी संगत पर ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग करते रहना। अगर आप सत्संग करते हुए गुरु जी आपकी बेटी से कोई भी भूल हो गई हो तो गुरु जी मुझे क्षमा कर देना। और गुरु जी मैं अपने हस्बैंड जी की तरफ से भी आपके चरणों में शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 गुरु जी। मैं अपनी बेटी की तरफ से भी अपने गुरु जी को शुक्राना करती हूँ। अपने बेटे की तरफ से भी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। और अपनी तरफ से भी गुरु जी के चरणों में शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 गुरु जी। ढेर सारी ब्लेसिंग देने लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी और गुरु जी से अरदास करूंगी कि सभी संगत का गुरु जी कल्याण करें। अपने हर बच्चे के साथ गुरु जी रहें। और हमारे गुरु जी हमारे डॉक्टर हैं, हमारे गुरु जी हमारे लिए भगवान हैं, शिव हैं। तो गुरु जी से बड़ा कोई नहीं है। गुरु जी जल प्रसाद से हर बच्चे का आप कल्याण करना, लंगर प्रसाद से और चाय प्रसाद से हर बच्चे का अपने कल्याण करना गुरु जी। और आपका जो प्रसाद है आपकी हर संगत को मिलता रहे गुरु जी। और ढेर सारी ब्लेसिंग आपके बच्चों को मिलती रहे। और आप अपने दरबार पर अपने सभी बच्चों को बुलाना। तो मैं आंटी जी का भी शुक्राना करती हूँ जो हमारा सत्संग जो है वो जल्दी शेयर कर देते हैं। तो गुरुजी उनके परिवार पर भी अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी और गुरुजी की कृपा से मैं फिर से सत्संग करूंगी। गुरुजी जल्दी जल्दी सत्संग करवाया करो। मैं संगत जी आपसे और गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ अगर सत्संग करते मुझसे कोई भी भूल हो गई हो, क्योंकि गुरुजी मुझे सत्संग नहीं करना आता। फिर भी मैं रोज़ कोशिश करती हूँ कि बीच बीच में सत्संग करने की। तो सत्संग कभी कभी बहुत लेट हो जाता है क्योंकि सारा दिन मैं सोचती रहती हूँ कि कैसे करूँ क्योंकि मुझे सत्संग नहीं करना आता। तो गुरुजी आपसे और सारी संगत से मैं माफ़ी मांगती हूँ अगर सत्संग करते हुए मुझसे कोई भी भूल हुई हो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दमन से बात कर रही हूँ। सभी को जय गुरु जी।
मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग संगमेश्वर, जो कि मेरे हस्बैंड ने एक जगह ली है, जो मैंने गुरु जी से पहले भी अरदास की थी कि बहुत और जगह में है, बट गुरु जी जो करेंगे वो ठीक करेंगे, इसलिए वो सब गुरु जी पे ही छोड़ दिया है। तो मैं और मेरी बेटी, हम दोनों अपने पति के साथ, मेरे पति अंकल के साथ उस जगह पर घूमने के लिए गए थे। तो मैं गुरु जी का चित्र भी, स्वरूप ले गई थी, वहाँ लगाना चाहती थी, पर मुझे उचित जगह नहीं मिली, तो मैंने खाली जल प्रसाद का वहाँ छिड़काव किया। वो जो जगह है बहुत ही मतलब बहुत ही दुर्गम जगह पर है, जो कि मैंने गुरु जी को वहाँ गुरु जी को वहाँ पे दिखाया, ले गई गुरु जी के स्वरूप को दिखाया कि गुरु जी देखो कौन सी जगह पर है, बट अब जो भी करेंगे गुरु जी ही करेंगे। तो हमारी यात्रा तो बहुत अच्छी रही। हम लोग सब तीनों जन घूम घाम कर आ गए अच्छे से। मेरे हस्बैंड भी अभी वहाँ कुछ घर बनाना चाहते, उसके लिए उन्होंने काम शुरुआत कर दी। पर वहाँ के लोग जो हैं बहुत काली क्रिया वगैरह करने वाले भी हैं। तो गुरु जी से मेरी अरदास है इस सब से मेरे हस्बैंड को बचाना। मैंने गुरु जी से पहले भी अरदास की थी कि वो जगह बिकवा दे, पर ठीक है, जो गुरु जी को उचित लगेगा वही करेंगे। अच्छा, और मुझे ना लास्ट वीक में जैसे चक्कर आ रहे थे, तो और जिस तरह मुझे चक्कर आ रहे थे, ऐसे फिर मेरी बेटी को भी आए हैं, आज उसे बहुत आ रहा है। तो मैंने उसे जल प्रसाद दिया और उससे छिड़काव भी किया। गुरु जी जो कुछ नेगेटिविटी निकालने से, कि गुरु जी का सत्संग आ रहा था, तेरे बच्चे पे बहुत शनिवार भारी है, उसके लिए सत्संग सुन, तो वो मैं सुन रही थी, थोड़ा डिले हो गया, उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरु जी। और जो कुछ नेगेटिविटी उसे निकाल दो। मुझे भी नहीं पता था, मुझसे थोड़ी मैं लेट हो गई, उसकी वजह से उसे तकलीफ हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। इसके साथ में अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज शुक्राना करती हूँ आपका, बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु जी मेरे को ना बहुत तेज गुस्सा भी आ रहा था, तो आप शांत भी कर रहे थे, और गुस्सा भी आ रहा था, बार बार ऐसा हो रहा था। तो मैं बार बार आपसे यही कहती थी कि गुरु जी मेरा गुस्सा शांत कर दो। गुस्सा मुझे इस बात का आ रहा था कि अभी मेरे, जैसा कि संगत में बताया था मैंने, कि 11 अप्रैल को मेरे यहाँ भात का प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें मैंने अपने पीहर वालों को नहीं बुलाया था गुरु जी, क्योंकि मेरे बड़े भाई ने, मेरी जब सास की तेरहवीं हुई थी, तो मेरे बड़े भाई ने बहुत तमाशा किया था अजीब तरीके से। तो गुरुजी इसलिए मैंने उसको नहीं बुलाया, मैं कहा आएगा, और मेरे ससुराल का फंक्शन है, गुरुजी मैं क्यों बुलाऊं, मेरे को नहीं बुलाना, जब मुझे मालूम है कि आके तमाशा करेगा और मेरे सारी बेइज्जती हो जाएगी, तो मैंने नहीं बुलाया। तो गुरुजी अब वो मेरे पति को बार बार बोले जा रहा है कि तुमने मेरे को बुलाया नहीं, 2-3 बार बोल चुका है। अब गुरुजी जब मैंने बोल दिया कि नहीं बुलाया नहीं बुलाया, तो मतलब बड़ा भाई है मेरा, तो ये सब बोलने का हक भी नहीं रखता ना, नहीं बुलाया मैंने नहीं बुलाया, तो बार बार गया। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ बता भी दिया था कि 11 तारीख को हमारे यहाँ 11 अप्रैल का फंक्शन है। फिर भी 12 अप्रैल को फ़ोन करके इनको बुलाया, और इनको फिर बात सुनाई कि तुमने बुलाया नहीं है। और फिर अपने बेटे को भी मेरे घर भेजा, तब भी मैंने गुरुजी उसको गुलाब जामुन भी दिए, लड्डू भी दिए जो मेरी नंद लाई थी, फल भी दिए, बहुत कुछ दिया। फिर भी बोले जा रहा है बोले जा रहा है। गुरुजी मैं परेशान हो चुकी हूँ, मेरे को गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा। अब आप देख लो, क्योंकि अभी कोर्ट का केस जो है उसी के थ्रू वकील करा है, तो वो दिमाग ख़राब कर रहा है हमारा। अब आप ही देखो, मेरा दिमाग अब ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत पागल हो चुकी हूँ उसकी बात सुन सुन के। मेरी मर्जी, मैं अपने ससुराल के फंक्शन में किसी को बुलाऊँ नहीं बुलाऊँ, जब तुम इस लायक हो ही नहीं तो मैं तुम्हें क्यों बुलाऊँ। आज तो मैं गुरुजी बहुत तंग आ चुकी हूँ। गुरुजी मैं
सॉरी बोलती हूँ कि आपने कहा कि किसी को कुछ नहीं बोलना, अपशब्द नहीं बोलना, लेकिन मेरे मुंह से बहुत अपशब्द निकले, उसके लिए सॉरी कहती हूँ। उसने बड़े बड़े भाई होने का कोई फ़र्ज ही नहीं निभाया आज तक, और उसने क्या करा है कि छोटे भाई का काम धंधा भी ठप करवा दिया। उसने इतने जादू टोने करे हैं उसकी बीवी ने, उसने उसका सारा काम धंधा बर्बाद करा दिया, उसको बर्बाद कर दिया, लड़के को, मेरे भाई को, छोटे वाले को। और उसकी जो प्रॉपर्टी उसके नाम कर रखी थी उसने, उसमें भी वो हड़प रहा है उसका, उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसका सारा हिस्सा हड़पने की कोशिश कर रहा है। गुरुजी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। गुरुजी आप ही संभालो। आप कहते हो कि तेरे काम करने के लिए सबकी बुद्धि पलटनी पड़ती है। मैं कहा भैया गुरुजी उसकी बुद्धि पलटो, उसकी बीवी की पलटो। उन्होंने बहुत जादू टोने कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ क्या करता रहता है, कलमे बलमे पढ़ता रहता है, बहुत वो करता है, हमारे घर आके बहुत मंत्र जाप करता है अजीब तरीके से, और जब तक बैठा रहता है तब तक मंत्र जाप करता रहता है। गुरुजी मेरे को नहीं चाहिए उसको, मेरे घर मत भेजो, मेरे को नहीं उससे रिश्ता रखना, किसी भी तरीके का रिश्ता नहीं रखना उस भाई से मेरे को। और आप जो केस हुआ है उसे आप निपटारा करो। कह रहे हैं 27 तारीख की डेट बता रहा है कि 27 तारीख की डेट है, और वो मेरे सास ससुर के पास आएगा तो गुरुजी महाराज जो काम के लिए आए बस उसी काम के लिए और सीधा चला जाए अपने घर, मुझे नहीं मालूम। आज शनिवार है और तीन आज शनिवार है, 3 उपाय। वह पैर धो, नमक नहीं। बेटी आज तू इस सत्संग को हल्के में ले रही है, अनदेखा कर रही है, याद रख इसकी इस कदर तुझे बाद में होगी। आज इस सत्संग से तेरे शरीर के एक बहुत बड़े कष्ट, लीवर कैंसर को कटवा रहा हूँ। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, कृपा से भेजा गया आदेश है। ध्यान से सुन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पुत्र वो लोग तुझे और तेरे अंकल को खाने में मिला कर दे रहे हैं। सत्संग सुन, सत्संग के माध्यम से उनके बारे में और तेरी स्किन प्रॉब्लम दूर कर देंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे मालूम हमारे को कौन खाने में क्या मिला के दे रहा है, क्योंकि गुरु जी मैं तो कहीं जाती आती नहीं हूँ, और कौन मेरे घर में कोई ज़्यादा आता भी नहीं है। कौन है जो खाने में मिला के दे रहा है? हम गुरु जी आप ही रोक, जब आपको पता है कि कोई खाने में मिला के रोक रहा है तो उसकी रोकथाम भी तो आप ही करो ना। बेटी तेरे बेटे की जान को खतरा है, आखिर क्यों तू नहीं समझ रही है? अपनी यह एक चीज़ का भोग लगा कर अपने बेटे को खिला दे। शनिवार के दिन बहुत ही भारी है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज हेडलाइन तो ऐसी आती है, उसके अंदर खिलाना क्या है कोई बताता ही नहीं है। पुत्र तेरे काम बनने के लिए मुझे कईयों की बुद्धि पलटनी पड़ती है। वो गुरु जी महाराज मेरे काम करने के लिए जिसकी बुद्धि पलटनी है आप पलटो, और जो मेरा बड़ा भाई है ना उसको तो बिल्कुल पलटो। उसका नाम संदीप है, उसको बहुत ज़्यादा उसने परेशान कर रखा है। गुरु जी मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ उससे। उससे मैं तो क्या, हम सारे भाई बहन परेशान हो रहे। मेरी बड़ी बहन, मेरे से बड़ा भाई, हम सब तीनों भाई बहन परेशान हो चुके हैं। उसने बहुत कुछ ऐसा किया है गुरुजी, आप सब जानते हो। उसके कर्मों का लेखा जोखा करो। हमारे पापा को भी उसने बहुत दुखी करा है, उसकी बीवी ने, और उसने बहुत मार कुटाई करी है हमारे पापा के साथ भी, बहुत बुरा किया है उसने। मैं क्या संगत में बताऊं। मैं तो उसके घर जाना ही छोड़ दिया जब से मेरे पापा की डेथ हुई है। उसके घर मैंने जाना बिल्कुल छोड़ दिया गुरुजी, मैं बिल्कुल नहीं जाती। मैं तो टीके वीके भी बहुत साल पहले ही छोड़ दिए थे, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है। आज 23 मई शनिवार को ये एक काम जरूर कर, इस सत्संग में तुझे बहुत जरूरी संदेश देना है, इसे ध्यान नाल सुन। सभी तेरे कष्ट नजर से काट दूंगा। तेरे घर में छिपकली फर्श पर चलती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना महाराज। गुरु जी महाराज अभी थोड़े दिन पहले मैंने भी छिपकली का बताया था कि मेरे घर में भी छिपकली डोलती है, तो इस सत्संग में बताया कि अगर छिपकली घर में डोल रही है तो इसका मतलब माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है और माँ लक्ष्मी अपना फेरा डाल रही है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपसे सत्संग में भी बोला था ये बात कि गुरुजी देखो मेरे घर में छिपकली स्लैब वगैरह पे ऐसे चलती है। तो गुरुजी शुक्राना करती हूँ। और उन आंटी के लिए मेरा संदेश है कि देखो आंटी, मैंने गुरुजी से अपने सत्संग में प्रश्न किया था कि गुरुजी कि मेरे घर में छिपकली बहुत घूमती है, इसका क्या करूं, क्यों घूमती है हैं? और उसी सत्संग के बाद गुरुजी ने मेरे सत्संग का जवाब दिया है। तो हम ये जो हेडलाइंस हैं इन्हीं से तो जवाब मिलते हैं। यही तो गुरुजी की ब्लेसिंग होती है, इसे कहते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग। ये नहीं कि गुरुजी बहुत बड़ा काम कर देंगे हमारा तब हम सत्संग करेंगे, नहीं। हमारे रोज सत्संग होते हैं, हम रोज सत्संग करते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आता। प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को ध्यान से सुना करो और ध्यान से समझा करो, फिर आगे आगे जो सत्संग के लिए आप बोलते हो लेडीज़ के लिए और आंटियों के लिए कि ऐसे करती हैं वैसे करती हैं, तो उसके बाद ही बोला करो। जब तक
समझ ना लो ना तब तक बोलना नहीं चाहिए। गुरुजी ने पहले ही बता दिया था जो होने वाला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत चीज़ें हैं जो आपने मुझे बताई और हर सत्संग में बताई, हर सत्संग की हेडलाइन में बताई, हर चीज़ का इशारा किया और मैंने समझने की कोशिश की, लेकिन गुरुजी फिर भी हम तो इंसान हैं, हम पूरी बातें नहीं कर पाते, पूरा ध्यान से नहीं कर पाते, उसके लिए सॉरी। तेरे पति बेलगाम घोड़ा है, उसकी अकल को आज लगाम लगाने जा रहा हूँ। अब से तेरा रिश्ते में कमी नहीं आएगी। सत्संग को अंत तक सुन, तेरा काम बना दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तेरे घर में कुत्ते क्यों रो रहा है? गुरुजी ने दी 777 की खास ब्लेसिंग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पुत्र, तेरे बच्चे पर आया बहुत बड़ा कष्ट मैं काट रहा हूँ। साथ ही तेरे घर में मेरा स्वरूप आने वाला है, मेरे स्वरूप आने वाला है, जिसके बाद तेरे जीवन बदल जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज, मेरे घर में आपका स्वरूप जब आएगा उसका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी। लेकिन आज मेरे को अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना करना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल सुबह बता रहे थे कि कल रिक्शा में गए थे वो, तो काम पे जा रहे थे, कह रहे रिक्शा वाले से मैंने रिक्शा करी तो उससे मैंने पैसे पूछे तो कहते पहले तो 30 रुपये बोला और कह रहे उसने मेरे हाथ में जब देख लिया कि हाथ में खुले पैसे हैं तो 40 रुपये बोलना शुरू कर दिया। तो मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि भाई 40 रुपये क्यों, जब 30 रुपये में बात हुई तो 40 क्यों दूंगा? तो वो पीछे पड़ गया, नहीं 40 दीजिए। उन्होंने कहा मैं तो नहीं दूंगा। ये जैसे ही थोड़े से आगे निकले ना तो कहते तेरा कपाल फोड़ दूंगा, सर फोड़ दूंगा। तो इन्होंने जाके उसको बोला ले फोड़, तू मेरा सर फोड़। फिर एक आदमी वहाँ पे खड़ा हुआ था, शायद आप ही होंगे गुरु महाराज, तो आपने मतलब उन आदमी ने क्या करा 10 का सिक्का दिया उसको, कह रहे तू जा यहाँ से। तो उसको इन्होंने कहा कि भाई नहीं, मैं भाई 30 में बात हुई है तो मैं 30 ही रुपये दूंगा ना। तो उसने कहा नहीं भाई साहब छोड़ो ना, मैं आपको भी जानता हूँ, ये रिक्शा वाले ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो उसने फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने उसको 10 रुपये वापस दे दिए कि मैं भिखारी को दे दूंगा, इसको नहीं दूंगा। लेकिन फिर भी अंकल ने, मेरे हस्बैंड अंकल ने उनको पैसे दे दिए, 10 रुपये वापस दे दिए। तो गुरुजी उसके लिए शुक्राना करती हूँ कि अपने माँ पे उनकी रक्षा करी। और आज मेरी बेटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ और मैं अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी महाराज कोई लड़ाई नहीं हुई, जो मतलब आपने बचाव करा दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज मेरे अंकल की तरफ से। मेरी बेटी की तरफ से ये शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज कि उसको सपने में ही कोई कष्ट आया था जो आपने काटा है, लेकिन उसको समझ नहीं आया। वो ऐसे ही सोच रही है कि मैं पढ़ रही थी तो इस वजह से मुझे ये सपना आया। वो हड्डियों वड्डियों का कोई सपना था कि हड्डियाँ गंदी थी, उसमें बदबू आ रही थी और वो सोने की मतलब मैं सो रही हूँ तो मेरे पास सोने की कोशिश कर रही है, तो इसके लिए उसके ऊपर बहुत बुरी चीज़ छोड़ी गई थी जो कि आपने उसकी टाली है सपने में। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, इसकी रक्षा करिए आपने। मेरी बेटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज और मेरे बच्चों की तरफ से। और मेरे को गुरुजी बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, पता नहीं पंडित जी दिख रहे हैं, कोई पूजा पाठ अजीब सी पूजा पाठ दिख रही है, सफ़ेद कपड़ा दिख रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों दिख रहे हैं। आप गुरुजी मेरे पति की रक्षा करो। कोई ऊपरी अगर कर रहा है, मेरा भाई पे मुझे पूरा शक है गुरुजी, मेरे भाई और मेरी भाभी पे, क्योंकि प्रॉपर्टी के लिए वो हर किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोनों मियाँ बीवी बहुत गंदे हैं। मेरी भाभी तो बहुत ही गंदी है शुरू से गुरुजी महाराज, मैं साफ बोल रही हूँ संगत में, मेरी भाभी बहुत गंदी है शुरू से। मैं उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती, मुझे कोई वास्ता नहीं रखना गुरुजी, मुझे उससे दूर ही रखो, मुझे नहीं रखना। ना मैं बुरा बोलना चाहती उसको, ना मैं बुरा सुनना चाहती गुरुजी महाराज। मेरे भाई और मेरी भाभी को मेरे से दूर ही रखो गुरुजी महाराज। आपसे विनती है, मेरी अरदास है ये कि मुझे नहीं उनसे कोई रिश्ता रखना, कुछ भी तरीके का रिश्ता नहीं रखना, ना भाईचारे का, ना किसी चीज़ का, सुख दुख कोई नहीं रखना मुझे गुरुजी, आपसे यही विनती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे बेटे की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मैं पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।